हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूपी टेट 2016 के पर्यावरण भाग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, गिर वन जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन जीव का संरक्षण करता है? बताइएगा ऑप्शन क्या होगा। हाथी, सांप, गैंडा, शेर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइएगा आप लोग, बताइएगा। गिर वन जीव अभयारण्य बताइए किससे संबंधित था? गिर वन जीव अभयारण्य बताइएगा। तो ये था संबंधित शेर से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। बताइएगा किससे संबंधित है मृद ग्रीन मफलर? बताइएगा, है ना। तो ग्रीन जो मफलर है वो किससे है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, बताइएगा कौन अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। तो ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है भूमध्य सागर। कौन करता है? भूमध्य सागर। अगला प्रश्न देखिए, बताइए ओजोन दिवस, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 5 दिसंबर को, 30 मार्च को, 22 अप्रैल को। बताइएगा कब मनाया जाता है ना। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता एंड अपघटनकर्ता। बताइए कौन होते हैं खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्रण, रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, भू रासायनिक चक्र। बताइएगा क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। बताइएगा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण, बताइएगा। तो हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। बताइए ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में और ब्राजील में। बताइए कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है चीन में। कहाँ पाया जाता है? चीन में। ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। बताइएगा किसके कारण हुए थे? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? कहना किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? बताइएगा जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। किस देश में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल के तापमान। बताइएगा गंगा एक्शन प्लान लाया गया वो किस लिए लाया गया था? जल की गुणवत्ता के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, चीड़, ओक। बताइएगा जैविक उत्पादक कीटनाशक का काम कौन करता है? नीम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र। बताइएगा कौन है? तो ये है सूर्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है?
महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। बताइए कौन पाया जाता है मरुस्थलीय प्रदेशों में? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि, शुक्र। बताइएगा किसका है? तो ये टाइटन जो उपग्रह है वो है शनि का। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू। बताइए कौन सी है बायोडीजल की फसल? बायोडीजल की फसल है जेट्रोफा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1982, 1986, 1992, 1996 में। कब पारित हुआ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? ये हुआ 1986 में। कब हुआ? 1986 में। अगला प्रश्न देखिएगा, भूमंडलीय तापमान का कारण क्या है? भूमंडलीय तापमान का कारण क्या है? भूमंडलीय तापमान का कारण क्या है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। बताइए कौन सा आंसर होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में, शीतोष्ण घास के प्रदेश बायोम में, सवाना बायोम में। बताइए कहां पर होता है ये होता है उष्ण कटिबंधीय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लावा के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? बताइएगा, है ना? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट। बताइए कौन सी मिट्टी का होता है? काली मिट्टी का। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। आंसर होगा समताप मंडल। कौन रोकती है? समताप मंडल। अगला प्रश्न, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। बताइएगा, प्रधान अध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। बताइएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। जो भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल पर न हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। बताइएगा कौन कहलाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो वो कहलाता है भोपाल। कौन कहलाता है? भोपाल। अगला प्रश्न, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास। बताइएगा कौन है? छात्रों का विश्वास। अगला प्रश्न, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक सिद्धांत, कानून, खोज, है ना, मूल संकल्पना। बताइएगा क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं श्रुत लेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुत लेख। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? विचार गोष्ठी एवं श्रुत लेख। बताइएगा, विचार गोष्ठी एवं श्रुत लेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना एवं व्याख्यान एवं श्रुत लेख। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी
ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मैथेन। बताइएगा कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, और मैथेन भी है, और नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन नहीं है? हीलियम इज द राइट आंसर। हीलियम कौन सा है? राइट आंसर। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई। बताइएगा। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, स्वर्ण रेखा, नर्मदा, सिंधु। बताइएगा कौन सी नदी गिरती है? बताइएगा, ये गिरती है स्वर्ण रेखा। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लेपोज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जल प्रपात। बताइएगा किसके द्वारा हुआ है निर्माण? ये निर्माण हुआ यू आकार की घाटी के। ये 2016 का प्रश्न पत्र था, जिसमें पर्यावरण के भाग में 30 प्रश्न पूछे गए थे। वो तीसों के तीसों प्रश्न आपको बता दिए गए हैं। इसी तरीके से आपके 2026 में पर्यावरण भाग में प्रश्न आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।